दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम खाली दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं और दोनों इंडिकेटर को देखकर और उसका प्रॉपर सेटअप आइडेंटिफाई करके हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करने वाले हैं। दोनों भी इंडिकेटर बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होते हैं। इवन हम इंडिविजुअल इंडिकेटर्स भी इस्तेमाल करेंगे ये पर्टिकुलर केस में, तो भी उसकी एक्यूरेसी बढ़िया है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमें बहुत ही बढ़िया ट्रेड सेटअप यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड, टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे डेली कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। वैसे तो जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली हमें वीकली चार्ट भी देखना पड़ेगा और उसी के साथ मंथली चार्ट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म का चार्ट होता है तो लॉन्ग टर्म के चार्ट पे हमें ट्रेंड का पता लगता है। क्योंकि जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे और बाइंग साइड में ट्रेड लेंगे तो डेफिनेटली जब भी हम वीकली और मंथली चार्ट देखते हैं तो उसका भी ट्रेंड अगर अप ट्रेंड रहेगा तो उस तरह के सिचुएशन में डेली चार्ट पे हमें बहुत ही बढ़िया एंट्री और एग्जिट का मौका मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी चार्ट पे अगर मंथली और वीकली चार्ट पे इस तरह से अप ट्रेंड चल रहा है और डेली चार्ट जब भी हम देखते हैं तो डेली चार्ट हमें इस तरह से ट्रेड करता हुआ दिखेगा, राइट। तो जब भी ये नीचे आता है, रिट्रेसमेंट देता है या तो पुल बैक इसमें बनता है, तो ये जो लेवल्स रहते हैं इसको हम स्विंग लो भी कहते हैं। ये स्विंग हाई बना रहा है और ये स्विंग लो बना रहा है, फिर ये स्विंग हाई बन गया और ये स्विंग लो बन गया। तो हम यहाँ पे स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे और ट्रेड करेंगे। तो बेसिकली ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है, लेकिन हमारी एंट्री जब भी बनेगी तो शॉर्ट टर्म के ट्रेंड रिवर्सल पे बनेगी, यानी कि लॉन्ग टर्म का ट्रेंड फॉलोइंग होगा और शॉर्ट टर्म का ट्रेंड रिवर्सल होगा, राइट। तो इस तरह से इसको करना है। अभी इंडिकेटर, तो जैसे कि हमने कहा था कि हम यहाँ पे दो इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उसमें से पहला इंडिकेटर है SMA और सेकंड है RSI। अभी किस तरह से इसके साथ ट्रेडिंग करनी है थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा। ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि लॉन्ग टर्म के चार्ट पे हमें ट्रेंड फॉलोइंग यानी कि अच्छा खासा अप ट्रेंड देखना है, लेकिन शॉर्ट टर्म के चार्ट पे हमें ट्रेंड रिवर्सल का आइडेंटिफिकेशन करना है और उसके बाद पोजीशन बनानी है। स्विंग के हिसाब से हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन, हम यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी देखने वाले हैं। ब्रेकआउट कहाँ पे बनना चाहिए, कौन सी लेवल पे बनना चाहिए, किस तरह से बनना चाहिए, वो थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा। मार्केट, अब हम यहाँ पे जो भी स्ट्रैटेजी अप्लाई करने वाले हैं वो स्टॉक्स में अप्लाई करने वाले हैं और यहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखकर ट्रेड करने की कोशिश करने वाले हैं। अब आप यहाँ पे टाइटल पे देख सकते हैं 200 SMA RSI स्ट्रैटेजी। तो जो भी सिंपल मूविंग एवरेज हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं वो होने वाला है 200 का। अभी दोस्तों 200 का SMA बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। जो भी स्टॉक अच्छे खासे अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है उसका 200 SMA आपको इस तरह से दिखेगा और प्राइस चार्ट आपको ऊपर के साइड में इस तरह से दिखेगा। लेकिन कभी तो प्राइसेस नीचे आते हुए दिखेंगे, 200 SMA पे सपोर्ट लेंगे और ऊपर जाएंगे। जब भी पहली बार यहाँ पे सपोर्ट बनता है तो थोड़ा हम यहाँ पे वेट एंड वॉच का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि इमीडिएट बेसिस पे एंट्री करेंगे तो अटकने की संभावना होती है। अगर डायरेक्टली रिवर्सल बनता है तो ऊपर वाले कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस ब्रेक हो रहे हैं क्या, वो देखेंगे। अगर डायरेक्टली ये ऊपर नहीं गया और मान लीजिए नीचे आया और फिर से SMA 200 के नीचे आकर इस तरह से फिर से रिकवरी दिया तो डेफिनेटली ये सेकेंड टाइम पे ये ऊपर जाने की संभावना ज्यादा बनती है, राइट। तो हमारा ट्रेड सेटअप ये जोन पे होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा फेलियर होने के चांसेस होते हैं, कभी कभी जाता है स्टॉक ऊपर, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा ऊपर जाकर फिर से नीचे आता है। तो इस तरह का हमें मौका ढूंढना है कि जहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने 200 SMA पे सपोर्ट लिया और सेकंड टाइम इसको ब्रेकडाउन देकर नीचे आया, फिर से रिकवरी देकर फिर से ऊपर आया। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि स्टॉक 200 SMA के नीचे ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, वो इमीडिएट बेसिस पे 200 SMA के ऊपर जा रहा है, राइट। तो इस तरह से हम 200 SMA का इस्तेमाल करने वाले हैं।
RSI का इस्तेमाल हम यहाँ पे दो तरीके से करेंगे। अभी ये सेटअप आपको बहुत ही कम टाइम पे मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता हुआ आपको दिखेगा। RSI पे आपको इस तरह से 3 लाइन्स देखने को मिलेंगे, जो कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के हिसाब से अगर हम कंसिडर करते हैं तो ऊपर वाली 70 अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये ओवरबॉट लेवल होती है, बीच वाली ये मिडल वाली हम इसको 50 कंसिडर करेंगे और नीचे वाली 30 की रहेगी। अगर स्टॉक 70 के ऊपर जाएगा, मान लीजिए 80 के आसपास जाएगा और फिर से नीचे आएगा, तो ये इंडिकेट रहता है कि इसमें अभी फॉल आ सकता है। उसी तरह से ये 30 के नीचे जाकर रिकवरी देगा तो उसमें अपसाइड में मूवमेंट आने की संभावना होती है। तो ये ओवरसोल्ड लेवल, ये ओवरबॉट लेवल और ये एक मोमेंटम आइडेंटिफाई करने की लेवल। अगर स्टॉक नीचे से ऊपर जाएगा 50 के ऊपर तो ये एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है, और ऊपर से क्रॉस करके नीचे आता है 50 के तो ये एक डाउन ट्रेंड की इंडिकेशन, यानी कि इसमें गिरावट आने की इंडिकेशन हमें देता है। तो इस तरह से RSI को हमें देखना है। हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मान लीजिए कि ये 200 SMA यहाँ पे है और चार्ट पे इस तरह का सिचुएशन बना है। फर्स्ट टाइम ये इस तरह से सपोर्ट लिया और सेकंड टाइम यहाँ पे थोड़ा नीचे आकर फिर से रिवर्सल दिया। ये सिचुएशन में अगर हम कंसिडर करेंगे तो RSI आपको इस तरह से दिखना चाहिए, यहाँ पे इस तरह से। तो थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान देकर देख सकते हैं कि प्राइसेस में यहाँ पे क्या हुआ, तो जो लो बन रहा था यहाँ पे लोअर लो बन गया, लेकिन RSI पे देखेंगे तो हायर लो बन गया। तो प्राइसेस पे क्या हो रहा है, तो ये जो लो था उसके नीचे जाकर एक लो बना, और RSI के अकॉर्डिंग जो भी ये लेवल का RSI हमें देखना है एग्जैक्टली, तो ये लेवल पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो थोड़ा ड्रॉ करने में इधर उधर हुआ है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है तो वो लो और ये जो लो बना था इसकी जो लेवल है ये लो, तो ये दोनों RSI के अकॉर्डिंग अगर हम लो कंपेयर करते हैं तो ये हायर लो होने चाहिए। जब ये सिचुएशन बनती है तो RSI का बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे बनता है और उसके बाद हमें एक अप ट्रेंड का इंडिकेशन देता है। उसके बाद हम इमीडिएट बेसिस पे पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऊपर के साइड में 200 SMA है, तो फिर ऊपर जाकर 200 SMA के ब्रेकआउट का हम इंतजार करेंगे। तो ब्रेकआउट हम यहाँ पे देखने वाले हैं और ये कैंडल के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। अभी आगे जाकर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, आपको ये स्ट्रेटेजी पूरी तरह से समझ में आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल हमने लिया है। यहाँ पे चार्ट पे जो भी चार्ट हमने ओपन किया है वो एक कैंडलस्टिक चार्ट और ये है डेली चार्ट। तो डेली चार्ट देखने से पहले आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देख सकते हैं, मंथली चार्ट, वीकली चार्ट। लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अप ट्रेंड रहेगा तो ही उस तरह के स्टॉक हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करने, क्योंकि ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से आगे जाकर वो ट्रेंड फॉलो ही करने वाले हैं, तो अप साइड में ही मूवमेंट आने वाली है। चार्ट पे देखेंगे तो MA 200 यानी कि SMA 200 हमने यहाँ पे लिया है, जो कि आपको ये ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, और उसके बाद हमने नीचे RSI लिया जिसकी सेटिंग है 14 की। अभी RSI पे भी अगर आप देखेंगे तो ये 3 डैश्ड लाइंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो 3 डैश्ड लाइन से ऊपर वाली है 70 की, यानी कि ओवरबॉट लेवल है, सबसे नीचे वाली लेवल है 30 की, ये ओवरसोल्ड की लेवल है, और जो मिडल लेवल है वो है 50 की। तो ये हमें मोमेंटम का इंडिकेशन देगी, राइट। तो जनरली नीचे से ऊपर इस तरह से जाता हुआ दिखेगा 50 को क्रॉस करके, तो वो अप ट्रेंड का इंडिकेशन रहेगा, और ऊपर से नीचे आएगा क्रॉस करके तो वो डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन रहेगा। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू हमें 200 SMA देखना है। 200 SMA के ऊपर है और RSI के अकॉर्डिंग डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन मिल रहा है तो ट्रेड नहीं करना है। लेकिन 200 SMA के ऊपर है, RSI भी 50 क्रॉस करके ट्रेडिंग का सिग्नल दे रहा है तो ही ट्रेड करना है। ये भी बात ध्यान में रखनी है। अब स्ट्रेटेजी यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। पहले स्टॉक में गिरावट आई, स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया 200 SMA पे। फर्स्ट सपोर्ट पे हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे रिवर्सल हुआ। सेकेंड टाइम ये 200 SMA के थोड़ा नीचे आ गया। जैसे ही नीचे आता है तो हमें इसमें वॉच करना है, रडार पे रखना है कि ये फिर से कब ऊपर जाएगा, राइट। जैसे ये ऊपर जाने लगता है तो हमें यहाँ पे और एक बात देखनी है कि इस तरह से ट्रेंड लाइन मार्कआउट करनी है लो को कनेक्ट करते हुए, और यहाँ पे RSI के भी लो उसी टाइम से कनेक्ट करने हैं। आपको यहाँ पे ये देखने की कोशिश करनी है कि प्राइसेस नीचे जा रहे हैं क्या, और उसी टाइम पे RSI भी ऊपर जा रहा है क्या। तो प्राइसेस नीचे जाते हुए दिख रहे हैं, RSI ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो ये बुलिश RSI डाइवर्जेंस होता है और ये यहाँ से ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन देता है, यानी कि यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड चल रहा है वो कन्वर्ट होकर अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, तो ये इंडिकेशन देता है। तो यहाँ पे इतना देखने के बाद हमें इसमें खाली वेट एंड वॉच करना है और ब्रेकआउट का इंतजार करना है, जो कि ब्रेकआउट ये कैंडल पे बना। जो भी कैंडल पे ब्रेकआउट मिला है वो कैंडल से हमें नीचे RSI का स्टेटस देखना है। तो ये लगभग आपको दिखेगा कि नीचे से ऊपर ये 50 को क्रॉस करते हुए ऊपर भी गया है, तो RSI 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट भी क्लोजिंग बेसिस पे मिला है, तो हर एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने के बाद कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और सिंपली 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि ये पर्टिकुलर केस में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो एंट्री से स्टॉप लॉस इतना, एंट्री से टारगेट इतना। तो यहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड देखने की कोशिश करते हैं 1 2 3 4, 1:4 से भी ज्यादा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ
दिखा है। तो ये इस तरह से वर्कआउट होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे देखते हैं। जब भी हम ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करेंगे और स्पेसिफिकली स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन का हमें ध्यान रखना है। एक ही स्टॉक में पूरी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करनी है। हमें कैपिटल वाइज यानी कि 50,000 है तो 10-10 हज़ार 5 स्टॉक में आप डाल सकते हैं, राइट। तो कैपिटल वाइज, अमाउंट वाइज, उसी के साथ कैपिटलाइजेशन वाइज यानी कि स्मॉल कैप में कुछ, मिड कैप में कुछ, लार्ज कैप में कुछ, और उसी के साथ सेक्टर वाइज यानी कि ऑटो सेक्टर में कुछ, फार्मा में कुछ, बैंक में कुछ। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करके पोजीशन बना सकते हैं। इससे रिस्क मैनेज होगी। वेट फॉर प्रॉपर सेटअप, जो भी पूरा सेटअप हमने देखा है तो वो मिलता है क्या, वो देखना है और उसके बाद ही ट्रेड लेना है। अब ये सेटअप आपको बहुत ही कम टाइम पे मिलेगा लेकिन एक्यूरेसी बहुत ही बड़ी आपको देखने को मिलेगी। वेट फॉर कंफर्मेशन, जो भी हमने हर एक क्राइटेरिया देखा है वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने के बाद जब भी फाइनल ब्रेकआउट मिलता है तो उसका भी हाई ब्रेक होना जरूरी है। वो हमारा कंफर्मेशन का क्राइटेरिया है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। ज़्यादा मिलता है तो हम ट्रेलिंग के साथ लेने की कोशिश करेंगे। फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। वहाँ पे रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ और फिर धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाकर हम ट्रेड कर सकते हैं, जैसे जैसे पॉजिटिव रिजल्ट यानी कि सक्सेसफुल रिजल्ट दिखता है वैसे वैसे। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।